एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यानचन को देखते हैं जो कि उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब उसने जियाओ को गले लगाया था कि तभी वहां पर जियाओ आ जाती है और उसे बताती है कि कैसे आज वो मिस्टर ब्लैक से मिली और उसे उसका ऑटोग्राफ भी मिला। लेकिन यानचन उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो नहीं करता, जिस पर जियाओ कहती है, क्या तुम अब ब्लैक के फैन नहीं हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनकर खुशी नहीं हुई? यानचन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम उस वक्त कहाँ थे? यानचन कहता है, मुझे कुछ काम आ गया था। जियाओ कहती है कि तुम बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट मिस कर दिए। वो बताती है कि किस तरह से उसने मिस्टर ब्लैक को हक किया। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे खुश देखकर यानचन भी बहुत खुश होता है। अब इसके बाद मिस्टर ब्लैक का ऑटोग्राफ वो यानचन को दे देती है और कहती है कि ये तुम रख लो। यानचन उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें नहीं चाहिए, जिस पर जियाओ कहती है कि बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैं इतना खुद गर्ज नहीं हो सकती। मैं ये तुम्हें इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने वो सब मिस कर दिया। एटलीस्ट आज मैं ब्लैक से मिलकर आई, इसीलिए ये तुम रख लो क्योंकि तुम भी उसके फैन हो। मुझे जब भी देखना होगा तो मुझे बस दिखा देना। जिसके बाद वो ब्लैक का ऑटोग्राफ यानचैन को दे देती है। इधर हम रुई को देखते हैं जिसे जियाओ की बचपन वाली वो फोटो दिखती है और उसे समझ आ जाता है कि वो बंदा त्यान जिस लड़की को खोज रहा था वो जियाओ ही है। लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और लिन को देखकर रुई उस फोटो को छुपा देती है। अब इसके बाद लिन रुई के पूछने पर बताती है कि जियाओ यानचैन के साथ है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्यों बोल दिया, क्योंकि उसे पता था कि रुई भी यानचैन को पसंद करती है। उसे इस बात को सुनकर बुरा लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ और रुई को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ रुई जियाओ से उसके बचपन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे सारा सच बता देती है कि किस तरह से वो लड़का उसे परेशान किया करता था और कैसे वो झूठ बोलकर खुद को बचाया करती। लेकिन अब उसे डर नहीं लगता क्योंकि अब उसके पास उन सबके जैसे इतने अच्छे फ्रेंड्स जो हैं। बचपन में तो वो बहुत ही अकेली थी, जिस पर रुई कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ। अगले सीन में हम बाई और लिन को देखते हैं, जहां बाई सोच रहा था कि लिन जब भी मुझे देखती है तो ब्लश करने लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि वो भी मुझे पसंद करती है? कि तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। अगले सीन में हम जियाओ को और रुई को साथ में देखते हैं, जहाँ पर रुई बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। जियाओ से हमें पता चलता है कि रुई के वॉशरूम में किसी ने सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया था। उन लोगों को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि ये हरकत कौन कर सकता है, क्योंकि रात के समय किसी भी स्टूडेंट्स को उधर जाना अलाउड नहीं था। तो फिर वो कौन हो सकता है? क्या ये ऑफिस में से कोई अंदर का आदमी है? जिसके बाद वो लोग जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं कि यहाँ पर रात में कौन आया था, लेकिन वो बंदा कैप पहना हुआ था, जिस वजह से ये लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते। यानचन के पास एक आइडिया आता है। वो बताता है कि वो जो कोई भी आदमी है वो कैमरा वापस लेने जरूर आएगा, तो हमें उसके आने का वेट करना चाहिए, जिसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। अब वो लोग उस आदमी का वेट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही बुली त्यान होता है। वो हर किसी से बचते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले सीन में हम जियाओ को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसे ब्लैक का सपना आता है और वो उसका मास्क हटाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है और देखती है कि ब्लैक कोई और नहीं बल्कि यानचन ही है। जिसके बाद उसका नींद खुल जाता है और वो सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानचन ब्लैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ को यानचन के साथ देखते हैं, जहाँ पर रात में त्यान को पकड़ने के चक्कर में यानचन के हाथ पर चोट लग गई, जिस वजह से वो उसके हाथ पर बैंडेज करती है और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है और ये भी कहती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस कैंपस में ब्लैक है या नहीं। इस पर यानचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम तो ब्लैक की फैन थी ना, क्या तुम अब उसकी फैन नहीं हो? इस पर जियाओ कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं अभी भी उसकी फैन हूँ, लेकिन अब मैं उससे मिल चुकी हूँ, तो अब मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो यहाँ पर है या नहीं। जिस पर यानचन कहता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम उसकी फैन हो, तुम उसे खोज रही थी, तुम उसके लिए ही यहाँ पर आई थी। जियाओ को लगता है कि यानचन ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो जियाओ के जरिए ब्लैक से मिलना चाहता है। जिस पर जियाओ से कहती है कि तुम्हें अगर ब्लैक से मिलना है तो तुम खुद ही ढूंढ लो, मेरे पीछे मत पड़ो। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके कॉमिक क्लब में आती है, जहाँ पर सब मिलकर उसका वेलकम करते हैं और सब उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि वो पहले से ही कॉमिक क्लब की मेंबर रह चुकी है और इन सबकी फ्रेंड्स भी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो यहाँ से चली गई थी और अब वापस आ चुकी है। तभी थोड़ी देर बाद सुबह क्लब में आता है और वो जैसे ही उस लड़की को देखता है
उसे उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि जोशी ने एक टाइम पर सुबो को प्रपोज किया था, अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। जिसके बाद सुबो उसे दूर भागने लगा था और एक बार फिर से वो उसे देखकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे पीछे से आकर रोक लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो जियाओ से पूछ रही होती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो क्या होता है। इस पर जियाओ कहती है कि हमें उसे होल्ड करने का मन करता है। उसे देखकर हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और उसे और भी बहुत कुछ बताने लगती है। जिसके बाद लिन सोच में पड़ जाती है कि क्या वो बाई को पसंद करती है। अगले सीन में हम यानचन को देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी जिया उससे पूछती है कि तुम किसी और को मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते। जिस पर यानचन कहता है क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। अब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जियाओ यानचन से कहती है कि मुझे उठाओ, वरना अगर मैं गुस्सा हो गई और चली गई तो मेरे बिना तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी चाहिए। और तभी उन सबके चक्कर में यानचन गिरकर जियाओ के गोद में आ जाता है और तभी वहाँ पर जोशी आ जाती है, जिस वजह से दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ और सुबो को देखते हैं जहाँ जियाओ सुबो को भी मेडिसिन देती है ताकि उसकी चोट भी जल्दी से हील हो जाए। और सुबो उसे कहता है कि तुमने मुझे गलती से ब्लैक समझ लिया, लेकिन अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ तो फिर क्या हम। इस पर जियाओ कहती है कि बिल्कुल। अगले सीन में हम जियाओ, यानचन और जोशी को कॉमिक क्लब में देखते हैं जहाँ जियाओ साफ सफाई कर रही होती है और ये दोनों कॉमिक ड्रॉ कर रहे थे। जोशी उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यानचन जियाओ को पसंद करता है। अब इसके बाद जियाओ सबके लिए खाना लेने बाहर आती है तो जोशी यानचन को एक पिक दिखाती है जिससे हमें समझ आ जाता है कि जोशी को भी पता है कि यानचन ही ब्लैक। और वो उसे कहती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारा सीक्रेट छुपा कर रख रही हूँ, बदले में तुम मुझे क्या दो। जिस पर यानचन पूछता है क्या चाहिए। जोशी कहती है सुबह को परस्यू करने में मेरी मदद करो। कि तभी हम देखते हैं कि जियाओ खाना लेकर वापस आ जाती है। जोशी यानचन से पूछती है कि तुमने जियाओ को वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। इस पर यानचन कहता है क्योंकि आज अगर कॉमिक क्लब है तो सिर्फ जियाओ की वजह से, वरना ये कब का बंद हो चुका होता। जियाओ बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही और स्माइल कर रही थी। अब जोशी की मदद करने के लिए यानचन सुबो को खाने पर इनवाइट करता है ताकि जोशी उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सके। जहाँ वो चारों मिलकर साथ में खाना खा रहे होते हैं जहाँ सुबो और जियाओ को क्लोज देखकर यानचन को जेलस फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे दोस्त मिलकर एक ट्रिप पर जा रहे थे जहाँ लिन और जियाओ साथ बैठी होती है और यानचन अकेले होता है तो रुई उसके साथ जाकर बैठने वाली होती, लेकिन तभी बाई आकर यानचन के साथ बैठ जाता है जिस वजह से रुई को अकेले बैठना पड़ता है। उसे काफी बुरा भी लगता है। थोड़ी देर बाद बाई जियाओ से कहता है कि मुझे लिन के साथ कुछ बात करनी है तो क्या हम सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसके बाद बाई लिन के साथ बैठ जाता है और जियाओ यानचन के साथ बैठने वाली होती है, लेकिन रुई उसे बुला लेती है कि क्या हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं और जियाओ उसके साथ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉन्टेड हाउस पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। तभी वो लोग उस हवेली से बाहर निकल सकते और इससे पहले उन सभी का फोन भी ले लिया जाता है, ये कहकर कि वापस जाते समय आपको आपका फोन दे दिया जाएगा। जहालिन सबसे पहले अलमीरा में बैठे एक मिस्टीरियस बॉय को देखती है जिससे सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब इधर हम सुबो और जोशी को देखते हैं जिनके बीच थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होने लगी जिस वजह से जोशी को काफी खुशी मिलती है क्योंकि उसे और क्या ही चाहिए था। और इधर हम बाई को देखते हैं जो लिन से कहता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ। लेकिन हम देखते हैं कि लिन से ज्यादा तो बाई डरा हुआ था और लिन को ही उसे संभालना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन सबके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी पड़ जाता है जिस वजह से वो लोग इधर उधर भागने लगते। यानचन और जियाओ एक अलमीरा में जाकर छुप जाते हैं जिस वजह से वो लोग एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। और इधर लिन एक बार फिर से बाई को डरा देती है जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है। बाई खुद डरा हुआ था लेकिन फिर भी वो लिन को प्रोटेक्ट कर रहा था और ये गेस्चर लिन को काफी पसंद आता है। अब इधर सब कुछ शांत होने के बाद जियाओ और यानचन अलमीरा से बाहर आते हैं तो कोई उनका गेट थपथपाने लगता है जिससे डरकर जियाओ यानचन को हक कर लेती है और तभी उनके ऊपर पेपर के कुछ टुकड़े गिरते हैं। उसमें यंग मास्टर की कहानी होती है जिसे अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिल पाता जिस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। यानचन को वो स्टोरी बिल्कुल खुद की स्टोरी जैसी लग रही थी क्योंकि वो भी बचपन में हमेशा अकेला ही रहा करता। जब भी उसके मम्मी और डैडी बिजनेस ट्रिप पर जाते थे वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था। यानचन को लगता है कि उसके मॉम डैड उसे प्यार नहीं करते, लेकिन जिया उसे समझाती है कि तुम गलत समझ रहे हो और ऐसे ही यानचन को समझाते हुए वो उसके काफी क्लोज चली जाती है और तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं जिस वजह से वो दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और बहाना बना देते हैं कि उनकी आंखों में कुछ चला गया था, कि उसकी आंखों में कुछ चला गया था और मैं वही निकाल रही थी। अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी मिल चुका था जिसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं।
अब हमें उनके हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ सो रही होती है और वो ब्लैक को मैसेज करती है कि मेरा एक सीक्रेट है, मुझे लगता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि वो भी मुझे पसंद करता है या नहीं। यहाँ पर जियाओ याचन की बात कर रही थी, वो ब्लैक को उसके बारे में कुछ कुछ बताती है जिसे पढ़कर याचन समझ जाता है कि जियाओ उसे लाइक करती है और ये जानकर याचन को भी खुशी मिलती है। इसके बाद वो ब्लैक के अकाउंट से जियाओ को रिप्लाई करता है, कैसा नहीं है, वो भी तुम्हें पसंद करता है। अब ये पढ़कर जियाओ खुश हो जाती है, जिसके बाद याचन अपने अकाउंट से जियाओ को मैसेज करता है और मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और ये मैसेज देखकर जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना ही भूल जाते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। थैंक यू।